जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे बैंक निफ्टी सीक्रेट की पॉइंट का एक और भाग हम लोग यहां पे लेकर के आ रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में और फीचर्स में, उन सभी लोगों के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर ऑप्शंस वालों के लिए, क्योंकि गलत एंट्री आपके लिए, एक गलत एंट्री आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत जो है नुकसानदायक हो सकता है आपके इंट्राडे ट्रेड के लिए। ठीक है, चलिए तो अभी जो है यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, और मैं आप लोगों को जो है एक बार ये दिखाना चाहूँगा, जो कि देखिए आज दिन में हम लोगों ने ये जो है चार्ट शेयर किया हुआ था। आप देखेंगे पहले तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट शेयर किया हुआ था। डेली टाइम फ्रेम में ध्यान से देखेंगे तो ब्रेकडाउन हो रखा है, और फिर आप यहाँ पे आवरली में देखेंगे तो ये पैटर्न्स बन रहा है, और पैटर्न्स को फॉलो करता है मार्केट। नॉर्मली जब पैटर्न्स वगैरह सब बनते हैं तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अब यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न्स बना, और डब्ल्यू पैटर्न्स बनने के बाद जो है मार्केट्स में हमने व्यू बनाया था कि यहाँ तक बाइंग का प्रेशर आ सकता है। उसके बाद देखिए फिर मार्केट में नीचे जो है क्रैश हुआ, और फिर मार्केट मतलब धीरे धीरे करके मार्केट नीचे गिर गया। देखिए इसका पूरा जो है एक तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए फ्यूचर्स में आगे चल करके, ताकि आपकी ट्रेड कभी गलत ना हो। क्योंकि देखिए ये चीज़ें हमने लाइव प्रैक्टिकली देखा हुआ है, और ये हमने कई बार ग्रुप में चार्ट शेयर किया हुआ है। चलिए अभी यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब भी मार्केट्स में कभी भी, जैसे मान करके चलिए ये फॉलिंग वेज पैटर्न्स बन रहे हैं, कभी भी मार्केट में कोई भी पैटर्न्स वगैरह सब यदि बन रहे होते हैं तो इसमें बहुत चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है उस पैटर्न्स को फॉलो करेगा। तो अभी जब आप देखेंगे ये जो पैटर्न्स बन रहा है वो 1 घंटे के चार्ट पे जो है पैटर्न्स बन रहा था इस तरह से फॉलिंग वेज। अब देखिए यहाँ पे मार्केट्स में जब आप देखते हैं तो इसमें जो है, यदि हम लोग देखें तो इसमें इतना डिफरेंट होता है इस बीच में। आप जब देखेंगे कि इसके बीच में इतना डिफरेंट वहाँ पे था कि हम लोग यहाँ पे इंट्राडे में 1:1 का ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे केस में कई बार क्या होता है, अब देखिए हम लोगों को, मैंने हमेशा एक बात बोला है कि आपको कभी भी यहाँ पे यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो बाय नहीं करना है, बाय नहीं करना है, यहाँ पे बाय नहीं करना है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे दिखाया था कि ऐसे कंडीशंस में बाय का व्यू हो सकता है 5 मिनट के चार्ट में। तो मैं अभी उसको एक बार क्लियर करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें इतना, पहला तो ये समझ लीजिए कि इसमें इतना डिफरेंट होता है, मतलब वहाँ पे था क्योंकि 1 घंटे में डिफरेंट होता है नॉर्मली। तो अभी तो यहाँ पे देखेंगे, अभी तो यहाँ पे कम, ये छोटा हमने बनाया हुआ है, लेकिन वहाँ पे जितना बड़ा बना हुआ है उसमें 1:1 के इंट्राडे ट्रेड हो सकते हैं। आपके स्टॉप लॉस, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, सारा चीज़ यहाँ पे जो है इतना बड़ा डिफरेंट में 1:1 के ट्रेड हो सकते हैं। अब देखिए, अब जो ये पॉइंट है दोस्तों, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पॉइंट ऐसा है, जो पॉइंट्स यदि मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कई बार ये एक मान लेते हैं कि हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं सबसे पहले। अभी कई बार क्या होता है मार्केट्स में, जैसे मान लीजिए कि मार्केट जब चढ़ता है तो मार्केट, जैसे मान लेते हैं कि ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे चढ़ा, ठीक है। तो अभी क्या है, जैसे मान लीजिए कि जब ये मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है ना, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है, आप देखेंगे ऐसे केस में कि यहाँ पे तो देखिए हम लोग डालने के लिए ऐसे डाल रहे हैं, लेकिन मार्केट जब गिरता है तो मार्केट ये इस तरह से गिर रहा होता है, मार्केट ये इस तरह से गिर रहा होता है। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे बन गया फॉलिंग वेज। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट बन गया फॉलिंग वेज। ठीक है, फॉलिंग वेज पैटर्न्स जो है यहाँ पे बन गया 1 घंटे के चार्ट में। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न्स है। अभी यहाँ पे क्या हो गया कि अभी ये जो है पैटर्न्स इसको कर लिया ब्रेक। किसको ब्रेक कर लिया, यहाँ पे सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था इसको, मतलब यहाँ पे सॉरी सपोर्ट जो था इसका, इसको कर गया नीचे ब्रेक। इसका पैटर्न इतना मतलब आ गया कि इसके नीचे ब्रेक डाउन हो गया। अब ऐसे केस में क्या होता है, कई बार यहाँ पे आप देखेंगे, अक्सर यहाँ पे जब आपके 1 बार और 2 बार ये टेस्टिंग है, आपको पता है कि 1 बार 2 बार सपोर्ट रेजिस्टेंस बने हुए हैं, तो इसका मतलब आगे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनने की संभावनाएं होंगी। और इस पर कई बार क्या होता है, जब ये पैटर्न यहाँ पे बन रहे होते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, या फिर मान लीजिए उसी टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे कई बार जो है इसको ब्रेक कर लेता है मार्केट, ये लेवल को ब्रेक कर लेता है। इसको हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट भी कई बार बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक कर जाता है और ये कंटिन्यू पैटर्न्स को कंटिन्यू कर रहा होता है, और यहाँ पे जब पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट होते हैं तो आगे चल करके इसका ब्रेकआउट ऊपर की ओर होता है, और फिर वापस मार्केट इसके रेंज में आ जाता है, और फिर ये फॉल्स ब्रेकआउट कहलाता है। सेम चीज़ें यहाँ पे भी कई बार जो है आपको ऊपर टाइप में यहाँ पे देखने को मिलेगा, और फिर बाद में आगे चल करके जो है फिर रेंज में मार्केट आ जाएगा। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे जो आप देखेंगे नीचे में,
आज के जो घटना यहाँ पे घटी हुई है तो उसमें देखेंगे कि मार्केट नीचे में लगभग सपोर्ट के आसपास था, जो कि यहाँ पे ब्रेकआउट होने के चांसेस जो है इसका हो सकता था कि मार्केट ऊपर जो है ब्रेकआउट हो और आगे चल करके मार्केट कंटिन्यू करे। एक तो ये कंडीशन यहाँ पे जिस हिसाब से मार्केट में आप देखेंगे कि बाइंग आया हुआ है, उस हिसाब से मार्केट्स में ये घटनाएं जो है ऊपर के तो और हो सकता था, और बाइंग के प्रेशर जो है नॉर्मली 5 मिनट में वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में आप जब देखेंगे तो स्टार्टिंग में जैसा सेलिंग प्रेशर आया है उसके हिसाब से मार्केट जो है आपको बाइंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो है यदि मान लीजिए कि 5 मिनट में बाइंग प्रेशर वहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपके 1 घंटे में भी आगे चल करके इसको ब्रेकआउट करके मार्केट कंटिन्यू वहाँ पे जो है रेंज को फॉलो करे, तो इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा जो है हाई हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैं 5 मिनट का चार्ट आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से मार्केट में सेल आया, उसके बाद वापस मार्केट जो 5 मिनट के चार्ट थे यहाँ पे सपोर्ट लेकर के हमने व्यू बनाया था कि यहाँ पे ब्रेकआउट होता है और यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद जो है ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मतलब ट्रेड तो मैंने बताया नहीं था, लेकिन वहाँ पे मैंने बोला था कि जो लर्नर्स है उसको वॉच करने के लिए ऊपर साइड जो है व्यू यहाँ पे हो सकता है इसी केस में। अब नीचे में देखिए, नीचे में यदि मैं डेली टाइम फ्रेम लगा दूँ तो नीचे में आप देखिए ये सपोर्ट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी क्या है सपोर्ट को, ये आज का कैंडल है, याद रखिए कि ये आज का कैंडल है, और यदि हम लोग इसको आज हम लोग यहाँ पे ट्रेड जो है यहाँ पे यदि ऊपर होता है फिर उधर हम लोग देखने वाले थे ट्रेड, तो या आप मान लीजिए कि ये वाला कैंडल बना ही नहीं था, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने बनाया हुआ था और ये सिर्फ कैंडल बना हुआ था, ये जो छोटा पिन एक जो ये छोटा सा कैंडल बना हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि अभी यहाँ पे क्या था कि क्लियर नहीं था कि मार्केट पूरी तरह से ब्रेकडाउन नीचे हो चुका है, ये क्लियर वहाँ पे नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पे यही चीज़ देख करके चलेंगे कि यदि मार्केट मान लीजिए कि मार्केट यदि ये सपोर्ट पे मार्केट लगभग उसके करीब करीब है, तो हम लोग ये मान करके चलेंगे कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होने के चांसेस हो सकते हैं आगे चल करके। ये चीज़ें हम लोग वहाँ पे देख करके चलेंगे कि यहाँ पे संभावनाएं हो सकती है कि मार्केट आगे चल करके इसको जो है ब्रेक कर ले यहाँ पे। तो अब इस तरह से यदि आप देखेंगे तो नॉर्मली मार्केट क्या हुआ, नॉर्मली मार्केट इसके आसपास जो है यहाँ पे है, कितना है बस थोड़ा सा इसको ब्रेक किया हुआ है थोड़ा सा। अभी यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट में देखिए यहाँ पे ये पैटर्न्स को यहाँ पे बना रहा है, पैटर्न्स का व्यू बना रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये पॉइंट्स में यदि मार्केट ये पॉइंट्स में यहाँ पे जो है नॉर्मल यहाँ तक आता है तो मार्केट में ये इसके आसपास इसको टेस्ट करने की संभावनाएं होंगी, तो यहाँ पे जो है ट्रेड हो सकता है। और देखिए पूरी तरह से पैटर्न्स हो गया क्लियर पैटर्न्स हो गया लगभग यहाँ पे, हम लोग तो यही समझ रहे हैं यहाँ पे क्लियर हो गया था तभी उस समय में जब मार्केट यहाँ पे लगभग इसको, अब इसमें कोई ऐसा स्पेस नहीं था कि मार्केट जो है मोमेंटम कर सकता था, क्योंकि एक ही कैंडल में मार्केट हाई और लो को टेस्ट कर रहा था। तो इसका मतलब ये था कि अब ये हो सकता है कि आगे चल करके पैटर्न्स का ब्रेकआउट हो और ये इस तरह से मार्केट कंटिन्यू करे। तो जब मार्केट में मान लीजिए कि यहाँ से अभी यदि मान लीजिए ऊपर की ओर बढ़ेगा, थोड़ा बहुत भी बाइंग आएगा, तो इसका मतलब ये है कि इसको ब्रेक करेगा तो हाई को ऑब्वियसली यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेगा, और हाई को ब्रेक करेगा तो सिंपल है कि मार्केट में यदि आगे चल करके रिट्रेसमेंट करता भी है तो इसमें अच्छे खासे ट्रेड हो सकते थे इंट्राडे का। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे कंडीशन में ट्रेड नहीं करनी चाहिए। यदि आपको ऐसा मान लीजिए कि 5 साल 7 साल हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी यहाँ पे कर सकते हैं जब आपको लगता है कि हो सकता है ब्रेकआउट, नहीं तो हमेशा जो है यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि मैं हमेशा करूँगा, तो ऐसा कभी भी मत करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये पॉइंट से मार्केट इसको टेस्ट किया और यहाँ पे टेस्ट करने के बाद क्या हुआ, मार्केट ये पॉइंट से देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बनाया, और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बनाने के बाद आप यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न्स बनाने के बाद जो है मार्केट यहाँ पे ऐसे कंडीशन में हमने व्यू बनाया था कि यदि रिट्रेसमेंट करता है तो हम लोग ये हाई तक जो है एटलीस्ट यहाँ पे हम लोग व्यू बना करके चलेंगे, ऐसे कंडीशन में यहाँ तक मार्केट जो है जा सकता है और ये लेवल को मार्केट जो है टेस्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे जो है ये कंडीशन देखिए, इसको हमने थोड़ा ट्रेंड जो डाला था इसके आसपास हमने ट्रेंड इस तरह से डाला था, ये नीचे का ट्रेंड इस पर था, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन गया था और यहाँ पे ब्रेक भी कर लिया था इसके ऊपर। तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न के बाद रिट्रेसमेंट के बाद आप आराम से ऐसे कंडीशन हम लोग नॉर्मली जनरली हम लोग जो है ट्रेड वगैरह सब करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट लगभग इसको टेस्ट करके और फिर वापस मार्केट में धीरे धीरे करके सेलिंग प्रेशर जो है क्रिएट हो गया, और वही चीज़ें सेम चीज़ें जो है पैटर्न्स को फॉलो करना, जो 1 घंटे का पैटर्न यहाँ पे बना हुआ था, अब मार्केट क्या किया, उसी को फॉलो करना चालू कर दिया। वापस से मार्केट क्या किया, उसी को फॉलो करना जो है चालू कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए हमने यहाँ पे व्यू बनाया था कि इसके आसपास डब्ल्यू पैटर्न बन गया था, ये सपोर्ट था ये जो 5 मिनट के चार्ट का है। अब यहाँ पे देखिए ये इसको टेस्ट करने के आसपास मार्केट जो है संभावना था कि यदि यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है तो इसके आसपास मार्केट आ सकता है। अब बाद में क्या हुआ, मार्केट इसी को टेस्ट करके वापस जो है मार्केट इस पैटर्न्स को, जो अपना पहले वाला पैटर्न है उसको मार्केट यहाँ पे फॉलो करना चालू कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि यदि देखिए ऐसे केस में नॉर्मली यदि मान लेते कि यदि
ऊपर हम लोगों का यदि शॉर्ट वगैरह सब का व्यू होता तो चांसेस ज़्यादा होते कि मार्केट यहाँ से इसके आसपास आ सकता था और हम लोग यहाँ से आराम से शॉर्ट कर सकते थे ये बिना रिट्रेसमेंट के एम पैटर्न्स पे। अब यहाँ पे हम लोग यदि मार्केट अप ट्रेंड में होता तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री कर सकते थे, स्टॉप लॉस यहाँ लगा करके 1:1 का टारगेट्स ऊपर का व्यू बना करके नॉर्मली जो है। लेकिन यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में हमें रिट्रेसमेंट के बिना ट्रेड नहीं करना चाहिए, जो कि हमने पहले ही बताया हुआ था। बिना रिट्रेसमेंट का हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कई बार फॉल ब्रेकआउट वगैरह सब होने के चांसेस होते। जैसे यहाँ पे भी देखेंगे कि रिट्रेसमेंट इसको टेस्ट किया, अब मान लीजिए इसमें तो टारगेट्स यदि यहाँ पे करता कोई यहाँ पे तो भी टारगेट्स लगभग आ जाते। यदि यहाँ पे कोई एंट्री लेता तो फिर प्रॉब्लम हो जाता 272 पॉइंट के आसपास, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता, ठीक है। लेकिन यदि कोई यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री करता तो टारगेट आ जाता, लेकिन हर बार ऐसा सीन नहीं होता है। 177 पॉइंट और आराम से ऊपर का टारगेट आ जाता है यहाँ तक, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान में रख करके चलिएगा कि जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आप जो है हमेशा प्रयास करिए कि ऊपर से शॉर्ट यहाँ पे क्रिएट करिए शॉर्ट का व्यू। लेकिन यहाँ पे हम लोग शॉर्ट भी नहीं कर सकते थे, इसलिए शॉर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि मार्केट सपोर्ट पे था। और यदि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट के आसपास है तो बहुत चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट में रिवर्सल हो सकता है। ये ऐसा जोन होता है जहाँ से मार्केट में कन्फ्यूजन क्रिएट जो है यहाँ पे रहता है कि हो सकता है कि मार्केट में यहाँ से जो है आपका प्रेशर ऊपर की ओर खींच दे और मार्केट यहाँ से वापस रेंज में आ जाए, तो फिर आपके लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगा। तो जो कन्फ्यूजन वाला जोन होता है ना, वहाँ पर हम लोग कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं। अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि जो बड़े टाइम फ्रेम के जो ट्रेंड होते हैं, जैसे अभी हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया बड़े टाइम फ्रेम के, उसी तरह से यदि बड़े टाइम फ्रेम के पैटर्न्स वगैरह सब जैसे मान लेते हैं ये चैनल बन रहा है, यदि इसके आसपास होता तो ट्रेड नहीं करते हैं, और यदि इस पर होता तो ट्रेड हम लोग नहीं करते क्योंकि क्या पता मार्केट कब यहाँ से कौन से डायरेक्शन में रिवर्सल होगा उसका नहीं पता होता। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चल करके ब्रेकआउट ऊपर की ओर हो जाए। अब मान लेते हैं यहाँ पे आया, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करके और इसको नीचे ब्रेक कर ले, अब यहाँ से बाय का भी, तो यहाँ पे पूरा कंडीशंस लगा करके फिर एक बार जब अपने रेंज में आ जाता है ना तो फिर ट्रेड कर सकते हैं। यदि फिर वापस मार्केट गिरते हुए अपने रेंज में आ जाता है तो फिर आप ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे केस में पूरा ये चीज़ें सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रख करके और पूरा सावधानी के साथ जो है ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी लोग अभी वीडियो को देख रहे हैं इस ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लीजिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज आपको नहीं है। यहाँ पे पावरफुल लर्निंग्स वगैरह हम लोग शेयर करते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।